Hello everyone. Hi, I'm Ritika Sharma from Makarsan Public School, Sector 13, Kurukshetra. Today, students, we will discuss subject mathematics, class 6th, NCERT book, chapter 4, basic geometrical ideas. Okay, students. Today we will discuss chapter 4 of class 6th NCERT book. ठीक है स्टूडेंट्स, मैथ्स का क्लास 6th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 आज हम डिस्कस करेंगे. अगेन वेलकम स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर वेल. Now students, listen carefully and sit along with pen, paper and note down the important points. Okay. And students, in my previous video I have already explained you about the line segment, ray क्या था. ठीक है, what is ray, parallel lines, intersecting lines, curves, open curves, closed curves. ठीक है, triangles, properties of triangles, interior exterior part of the triangles. Now I will explain you quadrilaters. Now students, ठीक है, quadrilaters. What is quadrilaters? A four-sided polygon is a quadrilater. A four-sided polygon is a quadrilater. It has फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स. क्वाड्रिलेटर क्या है? एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है बाउंडेड बाय द फोर लाइन सेगमेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्लोज्ड आपके पास मतलब एक तरह से क्लोज्ड फिगर होगी बाउंडेड बाय द फोर लाइन सेगमेंट्स. और यू कैन से दैट क्वाड्रिलेटर इज अ फोर साइडेड पॉलीगन इज अ quadrilater. It has four sides and four angles. A, B, C, D. This is a quadrilater. This quadrilater A, B, C, D has four sides. कौन कौन सी sides होगी अब इसकी? These are the sides A, B, B, C, C, D and D. These are the four sides A, B, B, C, C, D and D, A. It has four angles and it has four angles. This is angle A, angle B, angle C and angle D. These are the four angles. Yes, angle A, angle B, angle C and angle D. Next, देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर्स. मेन जो है स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटर की. ठीक है, फर्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटर शुड बी क्लोज्ड शेप विद फोर साइड्स. शुड बी अ क्लोज्ड शेप. ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्लोज्ड शेप का, ठीक है, और बाउंडेड बाय द फोर लाइन सेगमेंट्स, वो होना चाहिए. वो आपके पास फिर क्वाड्रिलेटर होगा. ओके, क्लोज्ड शेप फिगर बाउंडेड बाय द फोर लाइन सेगमेंट्स, और यू कैन से दैट फोर साइड्स होनी चाहिए. सेकंड है ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सम अप टू 360 डिग्री. ठीक है, ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सम अप टू 360 डिग्री. की क्वाड्रिलेटर के जो भी फोर सम्स हैं, इंटरनल एंगल्स हैं, फोर एंगल्स हैं, ठीक है, उनके फोर इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री. Okay, next. Yes students, look at the figure. This is a, what is this? This is a quadrilater. And in ABCD, this is a ABCD is a ABCD is a quadrilater. Here quadrilater name ABCD. अब ये quadrilater है. Why? Bounded by four line segments and this is a closed figure. ओके, अब सम फैक्ट्स आर देयर. ठीक है स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस क्वाड्रिलेटर व्हाट आर द एडजेसेंट साइड्स. कि एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स क्या होंगी, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे और एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस. एडजेसेंट साइड्स क्या है स्टूडेंट्स? ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स. ओके, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों आपके पास एडजेसेंट साइड्स हैं. एडजेसेंट साइड्स मीन्स जो साथ साथ होती हैं. ठीक है, जैसे ए बी एंड बी सी हैं, दीज आर साथ साथ हैं आपके पास, तो ये आपके पास क्या है? एडजेसेंट साइड्स है, ए बी बी सी.
और सिमिलरली यू कैन से दैट BC एंड CD ऑल्सो एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों भी आपके पास एडजेसेंट साइड्स हो गई. CD एंड DA, these are also adjacent sides pair, CD and DA. Similarly DA and AB also adjacent sides. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको कि एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, जो साथ साथ होती हैं. ठीक है, पेयर होगा इनका, जैसे AB और BC है, AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड. सिमिलरली AB और BC के साथ आप क्या कह सकते हैं, BC और CD भी हो सकता है एक पेयर, CD और DA भी हो सकता है एक पेयर, एंड वन मोर पेयर इज ऑल्सो DA एंड AB. दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट साइड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, AB and DC are opposite sides. AB and DC are opposite sides. This is AB and this is DC. These are opposite sides. ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों आपके पास क्या है, अपोजिट साइड्स है. अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाली साइड्स. और वन मोर पेयर इज DA एंड CB. ये भी कौन सा पेयर हो गया आपके पास, अपोजिट साइड्स का. कौन कौन सी हो गई अपोजिट साइड्स आपके पास, AB and DC are the opposite sides. ठीक है, similarly you can say that DA and CB are also opposite sides. Okay students, opposite and sides and adjacent sides clear हो गया. Now we come to on opposite angles. A and C are the said to be opposite angle. A and C are, this is A and C are said टू बी अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स वही आमने सामने वाले एंगल्स, तो A और C आपके पास क्या हो गए, अपोजिट एंगल. सिमिलरली D एंड B आर ऑल्सो अपोजिट एंगल्स. ये भी आपके पास क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स. D एंड B आर अपोजिट एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, अपोजिट एंगल्स आमने सामने वाले एंगल्स. A और C का पेयर अपोजिट एंगल्स का पेयर है. नेक्स्ट पेयर इज एंगल D and angle B. These are also pair of opposite angles. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है adjacent angles. A and B are adjacent angles. एंगल A and एंगल B are adjacent angles. वही साथ साथ वाले एंगल्स हैं. ठीक है, सिमिलरली यू कैन से दैट B and C are also adjacent angles. ठीक है, C and D are adjacent angles. D and A are adjacent angles. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको. अगेन आई विल रिपीट यू, एडजेसेंट साइड्स जो साथ साथ होंगी, एडजेसेंट एंगल्स जो साथ साथ होंगे, अपोजिट साइड्स आमने सामने वाली साइड्स, अपोजिट एंगल्स आमने सामने वाले एंगल्स. जैसे अगेन A एंड C ये आमने सामने हैं, तो ये क्या है आपके पास, अपोजिट एंगल्स. D एंड B ये भी आपके पास आमने सामने, तो ये भी आपके पास क्या है, अपोजिट एंगल्स. A और B क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स. B और C क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स. C एंड D आर एडजेसेंट एंगल्स. D एंड A आर एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास एंगल्स. साइड्स की अगर हम बात करें दोबारा से, तो ठीक है, साइड्स AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स. BC and CD are adjacent sides. CD and DA are adjacent sides. And what about opposite sides? AB and DC are opposite sides. DA and CB are also opposite side. ठीक है स्टूडेंट्स, DA and CB are also opposite sides. Next देखिए स्टूडेंट्स, types of quadrilaters. Some types are there student. First is parallelogram. Parallelogram PQRS is a parallelogram. This is a parallelogram. Parallelogram में क्या है students? Opposite sides are equal and parallel. Opposite sides, ये side इसके आपके पास ठीक है इक्वल होगी और पैरेलल होंगी. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और ये जो साइड है ये साइड की इक्वल और पैरेलल. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. कौन अपोजिट साइड, ये साइड इसके अपोजिट है और ये साइड इसके अपोजिट. रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. इन दिस रेक्टेंगल ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. AB is equal to DC and AD is equal to BC. Opposite sides are equal and parallel. Next, this is the square. Next है स्टूडेंट आपके पास square. PQRS is a square. This is also a type of quadrilaters.
कि स्क्वायर भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटर होगा, बिकॉज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स एंड इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, और इसके इंटरनल एंगल्स का सम भी क्या होता है आपके पास 360 डिग्री. ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. सब जो साइड्स हैं वो आपके पास इक्वल होंगी. फोर्थ इज रोम्बस. ABCD is the rhombus. In this rhombus also all sides are equal. ये भी आपके पास एक टाइप है क्वाड्रिलेटर का, इसमें भी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल. स्क्वायर में भी all 4 sides are equal, rhombus में भी all 4 sides are equal. Next है trapezium. PQRS इज अ ट्रेपीजियम. अब ट्रेपीजियम कैसे है स्टूडेंट, ये आपके पास यस इन दिस ट्रेपीजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. इन दिस ट्रेपीजियम में क्या कंडीशन होती है कि एक जो पेयर होता है अपोजिट साइड का वो आपके पास पैरेलल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो PQ एंड SR. ठीक है, PQ एंड SR जो है ये अपोजिट साइड्स हैं. ठीक है, और ये आपके पास क्या होंगी इज पैरेलल. ओके, दीज लाइन्स आर पैरेलल. ओके स्टूडेंट्स, PQ एंड SR आर दीज आर द पैरेलल. सिक्स्थ है आपके पास काइट. ABCD, 2 pairs of adjacent sides are equal, and kite is also example of a quadrilateral. In kite also 2 pair of adjacent sides AB और AD, ये दोनों adjacent sides हैं, साथ साथ है. एक तो ये पेयर हो गए आपके पास इक्वल होंगी. एंड BC एंड DC, ये भी अनदर पेयर है आपके पास adjacent sides का, ये भी क्या होगा आपके पास इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए. ये स्टूडेंट्स ड्रॉ अ रफ. ये स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रिलेटर क्या था, टाइप्स क्या हैं, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए क्वाड्रिलेटर की, एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, एंड व्हाट इज अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल डू एक्सरसाइज 4.5. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ड्रॉ अ रफ स्केच, आप एक ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटर PQRS का. ड्रॉ इट्स डायगनल्स, और इसके डायगनल्स भी ड्रॉ करने हैं. नेम देम, ठीक है, और उसको नेम देना है. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर. उसके बाद वो कह रहा है कि जो मीटिंग पॉइंट है डायगनल्स का वो कहाँ एक तरह से होगा, इंटीरियर में होगा या फिर एक्सटीरियर में होगा क्वाड्रिलेटर के. क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है. एक रफ स्केच आपने ड्रॉ करना है, नेम PQRS, उसके डायगनल्स ड्रॉ करने हैं, नेम देम एंड टेल देम द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर. तो देखिए सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, PQRS हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, ये भी दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटर. ओके, और इसके डायगनल्स को ज्वाइन कर दिया. P को R से ज्वाइन कर दीजिए एंड S को Q से ज्वाइन कर दिए. डायगनल्स भी ज्वाइन हो गए आपके. ठीक है, PQRS एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ हो गया और आपने P को R से और S को Q से ज्वाइन कर लिया. ठीक है, और ये इसका मीटिंग पॉइंट आ गया O. दीज आर द 2 डायगनल्स. ठीक है, SQ एंड PR एंड O इज द मीटिंग पॉइंट. तो स्टूडेंट वो पॉइंट कहाँ है, इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर. द डायगनल्स विल मीट इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर. ओके स्टूडेंट, क्लियर है कि डायगनल कहाँ मीट कर रहे हैं, इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN. आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे KLMN, ये नेम देना आपने KLMN. स्टेट फर्स्ट पार्ट, उसके बेसिस पे ये 4 पार्ट्स के क्वेश्चंस के आंसर आपने ठीक है फाइंड आउट करने. KLMN एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिया क्वाड्रिलेटर का. फर्स्ट पार्ट है फाइंड आउट 2 pairs ऑफ अपोजिट साइड्स. ठीक है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स के 2 पेयर क्या उनसे KLNM. ओके, KLNM एंड KNLM. ML लिख लीजिए इसको, चाहे LM लिख लीजिए, बहुत हार करेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पेयर हो गए आपके पास. ये साइड एक तरह से ये और ये अपोजिट साइड्स है, ये और ये अपोजिट साइड्स है. नेम लिख दीजिए. ठीक है, KLNM और KN और ML. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया.
नेक्स्ट बी पार्ट, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स बताने हैं, टू पेयर्स बता दीजिए, के एंड एम, एंड नेक्स्ट सेकंड पेयर इज एन एंड एल, ठीक है, के और एम है एक पेयर, ठीक है, सेकंड पेयर है एन और एंगल एल, एंगल एन और एंगल एल। सी पार्ट आपके पास, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स के राइट कोई भी टू पेयर्स आपको राइट करने हैं, के एल एल एम, के एल एंड एल एम, एंड एन एम एम एल, एन एम और एम एल, ठीक है, एन एम और एम एल। ओके स्टूडेंट्स, टू पेयर राइट हो गए। डी पार्ट है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू पेयर्स बताने हैं आपको एडजेसेंट एंगल्स के, कौन कौन से होंगे एडजेसेंट एंगल्स के टू पार्ट्स, टू पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, साथ साथ में होते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप, के एंड एल कर दीजिए एक पेयर, एंड सेकंड लिखा है एम एंड एन, एम एंड एन, के एंड एल, और आप चाहे के एंड एल लिखिए, एल और एम भी लिख सकते हैं, एम और एंगल एन भी लिख सकते हैं, एंगल एन और एंगल के भी राइट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके दिस इज ओके स्टूडेंट्स, आई होप जितना भी मैंने आपको अभी समझाया है आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा, जितना भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सप्लेनेशंस एंड द क्वेश्चंस ऑल्सो ऑन द बेसिस। स्टूडेंट्स यू विल डू एक्सरसाइज 4.2, आप स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 4.5 को फिर नोटबुक में करेंगे, इसमें आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है और फिगर्स बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।